हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत नर्वस भी होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत लोगों का कल पेपर है स्टेट का, क्योंकि कल 7 नवंबर है और आई थिंक लास्ट ही सेट है। इनके बाद शायद कंप्यूटर साइंस का पेपर स्टेट का है भी नहीं, तो नर्वस होने वाली बात नहीं है। 2 पेपर से हमें काफ़ी हेल्प मिल गया, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया उनके एनालिसिस पे बेसिस पे। तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आईओटी के क्वेश्चन, मल्टीमीडिया और सीएसएस के भी क्वेश्चंस देखे थे, तो उनको उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द ब्रेन ऑफ एन आईओटी सिस्टम इज सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एक्चुएटर या बैटरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्यूटेटर इन आईओटी। टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, मोटर या कैमरा। करेक्ट आंसर विल बी मोटर। द फुल फॉर्म ऑफ MQTT इज, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर देखेंगे। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द IoT आर्किटेक्चर हैज हाउ मेनी लेयर्स टिपिकली, 2, 3, 4 और 5। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3। देयर आर 3 लेयर्स टिपिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RFID स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस IoT कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, फाइबर, सैटेलाइट या इथरनेट। शॉर्ट रेंज की बात हो रही है, बहुत ही इजी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इजी हैं, ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, अडोब फोटोशॉप, नोटपैड या टर्बो सी। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हमारा है अडोब फोटोशॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनिमेशन रेफर्स टू स्टैटिक इमेज, मूविंग इमेजेस क्रिएटेड डिजिटली, साउंड इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूविंग इमेजेस क्रिएटेड डिजिटली। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JPEG इज रिलेटेड टू ऑडियो, इमेज, वीडियो या एनिमेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इमेज, JPEG इज रिलेटेड टू इमेजेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP3 फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या इमेजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियो। MP3 फाइल फॉर्मेट जो होता है वो ऑडियो के लिए यूज होता है। चलिए अगला सवाल, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस आर वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग या ऑल ऑफ दिस। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए यूज होता है, इन सभी के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वीडियो फाइल एक्सटेंशन इज .txt, .avi, .jpg या .mp3। वीडियो फाइल की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका .avi इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MPEG। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ग्राफिक्स आर पिक्सल बेस्ड, लाइन एंड कर्व बेस्ड, साउंड बेस्ड या टेक्स्ट बेस्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन एंड कर्व बेस्ड। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स आपका लाइन और कर्व बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS। ये शायद 9th या 10th को किसी दिन तो CSS का फुल फॉर्म पूछा गया था, मे भी रिपीट हो जाए, तो इसलिए मैंने डाल दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, स्टाइलिंग ऑफ वेब पेज, लॉजिक ऑफ वेब पेज या फिर डेटाबेस कनेक्शन। The correct answer will be styling of web page. CSS is used for styling the web pages. Next question is, inline CSS is applied using, inline CSS हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। इनलाइन CSS is applied using स्टाइल एट्रीब्यूट, लिंक टैग, क्लास सेलेक्टर या एक्सटर्नल फाइल।
इनलाइन सीएसएस मतलब जिस पेज पे वेब पेज है, जब उसी पे आप कुछ चेंज करना चाहते हो ना, जैसे मान लो कोई टेक्स्ट है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो सारे टेक्स्ट ना मतलब रेड हो जाए, वो स्पेसिफिक रेड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू रेड टेक्स्ट ऐसे करके, कलर इक्वल टू या बैकग्राउंड इक्वल टू, और कभी कभी पूरा पूरा सीएसएस का फाइल ही अलग होता है जिसको हम ऊपर इंक्लूड करते हैं, नहीं तो इनलाइन सीएसएस कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस हम कैसे यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट देके, स्टाइल एट्रीब्यूट दे करके उसके अंदर वो चेंजेस लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट जेएस, डॉट एचटीएमएल, डॉट सीएसएस या डॉट पीएचपी। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का डॉट सीएसएस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी चेंज द बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, कलर बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड कलर जो होता है वो चेंज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर इमेज स्लाइडिंग, एलिमेंट पोजिशनिंग, टेक्स्ट कलर या बॉर्डर। फ्लोट किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लोट यूज़ करते हैं हम लोग एलिमेंट पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सीएसएस में कमेंट कैसे करते हैं, डबल स्लैश से, ऐसे एरो दे करके, स्लैश स्टार से या फिर हैश से। तो कमेंट करने के लिए हम ऑप्शन सी है राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम सीएसएस में कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कलर ऑर्डर, लेयर स्टैकिंग ऑर्डर, फॉन्ट साइज या विड्थ। जेड इंडेक्स यूज होता है लेयर स्टैकिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। इजी है सीएसएस, थोड़ा बहुत आप अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस वगैरह पे काम किया होगा ना, तो सीएसएस के क्वेश्चंस इजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑफ HTML एलिमेंट इज स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिक्स्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज, प्रोफेशनल हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, प्राइवेट हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग HTML पेज। करेक्ट आंसर इज पर्सनल होम पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHP फाइल हैव एक्सटेंशन क्या होता है, PHP का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PHP कर तो बता दिया कि डॉट PHP होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PHP इज एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ब्राउजर या बोथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा PHP इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHP वॉज क्रिएटेड बाई, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास्मस लेरफोर्डॉर्फ, टिम बर्नर्स ली, ब्रेंडन रीच या जेम्स गॉसलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है रास्मस लेरडॉर्फ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी विच फंक्शन इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट इन PHP। देखो PHP में प्रिंट कराने के लिए प्रिंट या इको फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। DFA स्टैंड्स फॉर, चलो ये तो ऑप्शन आंसर दिख गया, सॉरी, डिटरमाइंड फ्लो ऑटोमेशन, ऑटोमेटा, सॉरी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज द राइट आंसर, DFA, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। NFA का भी वही है, नॉन डिटरमाइनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, NFA का ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDA स्टैंड्स फॉर पोस्ट डाउन ऑटोमेटा। एब्रीविएशंस आए हैं नेटवर्किंग के, इसी वजह से मैंने सोचा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो मैं दे दूँ। PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। CFG हो जाता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नेक्स्ट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो इजी है लेकिन आ सकता है कोई, वो CSS भी इजी ही था। देखो जो चीज़ हमें इजी आती होती है वो हमें इजी लगती है, जो नहीं आती होती है वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए इजी और डिफ़िकल्ट का जो पैरामीटर है ना वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। OSI मॉडल में आई थिंक सारे क्वेश्चंस के ना आंसर विजिबल हो गए हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन इन द OSI मॉडल विच लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल प्रोसेस टू, देखो जब भी प्रोसेस टू प्रोसेस कहीं पे दिख जाएगा ना, ये कीवर्ड होता है, ठीक है। तो OSI मॉडल में प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी का काम हमारा कौन करता है, कौन सा लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हाँ ये हो गई है मिस्टेक मेरे से कि सारे आंसर्स विजिबल हो गए। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन द OSI मॉडल? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कौन सा यूज होता है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूजर के एंड पे रहता है, एप्लीकेशन लेयर से पहले, तो उसको इनक्रिप्ट करना, सिक्योरिटी का काम जो होता है वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर कर देता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर है तो राउटिंग जो होता है वो मेन फंक्शन है नेटवर्क लेयर का। नेक्स्ट है विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल? तो राउटर, ठीक है, राउटर वर्क्स एट द लेयर 3। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर एरर डायग्नोस्टिक मैसेजेस, ठीक है, इसलिए यूज होता है। पोर्ट 80 किसके लिए है? इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो ये HTTP का जो पोर्ट होता है वो पोर्ट 80 होता है। 3-वे हैंडशेक इज पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ TCP कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेज? नेटस्टैट, पिंग, ट्रेसरूट या NSLOOKUP? पिंग यूज होता है ना, पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा यूनिट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा यूनिट को हम सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, कल एग्जामिनेशन पहले जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम मल्टीमीडिया, CSS, HTML एंड नेटवर्किंग के एब्रीविएशंस। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।